नर्मदाय नमो प्रातः नर्मदाय नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि माम भव सागरात। हाँ, नर्मदा के परम भक्तों, चलिए पहले मैया का थोड़ा कीर्तन कर लें। उसके बाद आज हम आपको बहुत सुंदर कथा सुनाएंगे। और आज की कथा है बद्री केदारेश्वर तीर्थ। नर्मदा के तट पर भगवान केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों को आना पड़ा और वो कथा भी बड़ी सुंदर है। इसलिए रामपुरा से आगे हम बढ़ गए हैं और आगे जा कर के ये केदार तीर्थ पड़ता है। इसके बाद में फिर इंद्रद्रोण नाम का गांव आएगा। इंद्रद्रोण और रामपुरा के बीच की कथा है, तो सुनिए आप। हैं वह चल, हाँ, तो पहले अपन थोड़ा याद कर लें, मैया जी को स्मरण कर लेते हैं। हर नर्मदे मैया जय नर्मदे, हर नर्मदे मैया जय नर्मदे, हर 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 नर्मदे, बोलिए नर्मदा मैया की जय। एक बार कपिल, विभांडक, च्यवन आदि ऋषियों ने सोचा कि देखो, कुछ बूढ़े बूढ़े जो ऋषि हैं वो बद्रीनाथ केदारनाथ बर्फ गिरता है वहाँ पर और चढ़ाई भी ऊंची है पर्वत पे, तो जब चढ़ नहीं सकते बुढ़ापे के कारण, इसलिए क्यों ना अपन ऐसा कुछ करें, तपस्या करें, प्रार्थना करें, भजन करें। नर्मदा के तीरे चलते हैं, यहाँ तपस्या करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि महाराज आप यहीं पर निवास करिए, यहीं आ जाइए। ऐसा विचार करके भैया ऋषि लोग जो है आकर के नर्मदा जी के किनारे उन्होंने तपस्या की। कौन से स्थान पर? रामपुरा से आगे जाकर के जब उन्होंने तपस्या की और उसके बाद में भगवान प्रसन्न हुए, केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों आए, तो कहने भाई संतो, हे ऋषियों, तुम्हें क्या चाहिए, तुमने हमें कैसे याद किया भाई? तो उन्होंने कहा महाराज, हम कृपा कीजिए, हम आपसे चाहते हैं आप यहीं विराजमान रहें, क्योंकि वृद्ध लोग जो है आपके दर्शन कर नहीं पाते। जब इस प्रकार से कहा तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम यहीं पर आज से यहीं पर विराजमान हो। जो भी स्नान यहाँ करेगा वो बद्रीनाथ केदारनाथ के जो दर्शन करेगा उसके सारे पाप क्षीण हो जाएंगे, पुण्य प्राप्त होगा। ऐसा ही भैया केदारनाथ नर्मदा के किनारे पर बसा हुआ है और नर्मदा तीर पर आकर के भगवान स्थापित हो गए हैं। जय जय मैया नर्मदा, जय बद्री केदार, सभी तीर्थ का फल सुलभ रेवा के दरबार। यहाँ भाई ऐसा दरबार है कि चारों धाम, सारे तीर्थों का फल नर्मदा के तट पर मिल जाता है। सच्चे भाव से, मन से, भक्ति से, श्रद्धा से जो भगवती के स्मरण करता है, उनका नाम का स्मरण करता है, दर्शन करता है। अरे यहाँ तो भैया भगवती जो है गंगा जी में तो स्पर्श करना पड़ता है, गंगा जी को स्पर्श करो, जलपान करो या स्नान करो तब वो पाप दूर होते हैं। अपने यहाँ तो भैया नर्मदा जी के दर्शन कर लीजिए आप, दर्शन करने से ही पाप हरने वाली नर्मदा मैया है। तो आज हमने आपको बद्री और केदार की कथा सुनाई। तो ऐसे ही बड़ी सुंदर सुंदर आगे जा कर के भगवती के घाटों की चर्चा हम करते रहेंगे रोज। बोलिए नर्मदा मैया की जय। ओम नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। नर्मदा जी के तट पर हर घाट का एक कथा है, एक महिमा है। इसलिए वैसे तो भैया नर्मदा जी के किनारे तीर्थ कोटि शतकोटि तीर्थ है नर्मदा जी के किनारे। 100 यानी 100 करोड़, यानी ऐसा कोई स्थान नहीं है जो कि तीर्थ ना हो नर्मदा जी का। किंतु हमने उनमें से प्रमुख प्रमुख छांट करके और 108 घाटों की महिमा का वर्णन किया है। वो कथा हम आपको ये दोहा चौपाइयों में तैयार की गई है।
तो समय समय पर वो कथा हम आपको सुनाते हैं। आज मंगलेश्वर की कथा सुनाते हैं। मंगलनेश घाट की शिव उपासना श्रेष्ठ, इसीलिए स्थान यह कहलाया है ज्येष्ठ। यहाँ पर मंगल ग्रह आ गया भाई। मंगल ने आके भगवान शिव की तपस्या की और तपस्या करके और भगवान नर्मदा जी में स्नान करना और नित्य प्रति जो है नियम से ओम नमः शिवाय का जाप करना। अनेक समय तक, बहुत समय, लंबे समय तक जब भगवान का ध्यान किया, पूजन की, तपस्या की, भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे, अरे मंगल, क्या चाहते हो भाई? उसने कहा कि महाराज, मेरे नवग्रहों में मेरी गिनती भी होने लगे, ताकि लोगों के अमंगल दूर हो जाए। नाम ही मंगल है। तो भगवान ने जब उसकी विनती सुनी और उसको 9 ग्रहों में स्थान दे दिया, तब से भैया 9 ग्रह में एक ग्रह मंगल भी है। तो इस प्रकार से मंगल ग्रह ने यहाँ पर आकर के जो तपस्या की थी, शिवलिंग की स्थापना की थी, वहाँ पर मंगलेश्वर नाम से भगवान शिव का स्थान है और मंगलेश्वर का मंदिर बना हुआ है। जो भी परिक्रमावासी जाते हैं, दर्शन करते हैं, पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। बोलिए मंगल भगवान की जय। ये भैया कहाँ पर है? ये इंद्रद्रोण के पास में है। अब इसके पास में आगे जाएंगे अपन, कल आपको बताएंगे ग्वार गांव। इंद्रद्रोण से नाम आगे एक ग्वार गांव है। ग्वार गांव में वहाँ पर गोपेश्वर तीर्थ है। अब गोपेश्वर की तीर्थ की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।